मेरी बात समझने की कोशिश करें, सरदार पैसे ले चुका है। अरे आपको क्यों लग रहा है अंकल कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? ये बात वो आपको ही पैसे देने गया है। देखिए मेरी बात को समझिए और प्लीज रिलैक्स हो जाएं आप। अच्छा सा जूस बना के लेकर आती हूँ, ठीक है आपके लिए? मैं यहाँ जूस पीने नहीं बल्कि किराया लेने के लिए आया हूँ। ओहो, आप अभी तक वहीं फंसे हैं यार। मेरे पास नहीं है पैसे, मैं बता तो रही हूँ। इसी वक्त मुझे पैसे दो वरना मेरा घर छोड़ दो ना तुम लोग। दिल तोड़ दिया मेरा आपने, कुछ तो ख्याल करते मेरा। कितने पुराने किराएदार हैं हम आपके? देखा, तुमने अपने मुंह से कहा कि तुम कितने सालों से किराएदार हो। इतने कम किराए पे तुम लोगों को घर दिया हुआ, उसके बावजूद भी तुम लोग नाशुक्र हो। बस बेटा मैं चाहता हूँ कि कल तुम मुझे पैसे दे दो वरना मेरा घर खाली कर दो। और मेरी नानी का क्या होगा जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर है? इंसान थोड़ा सा ख्याल कर लेता है, किसी पर भी ये वक्त आ सकता है। मैं कितनी परेशान हूँ आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब मेरा घर खाली कर दो, खाली करो। अजीब पागल इंसान है, बेवकूफ। जितना जल्दी हो सके ये ऑर्डर तैयार करो। डेफनी, कहाँ रह गई थी तुम? अजीब हो यार, बॉस सुबह से तुम्हारा कितनी बार पूछ चुके हैं। मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आज हुआ क्या है। वाही साहब ने 3 महीने का किराया नहीं दिया है। यकीन नहीं आता कि उसने ऐसा किया तो है। उसने उनको पैसे नहीं दिए? क्या करता है ये सरदार? किया क्या तुमने फिर? मैं तुम्हें डिटेल्स बाद में बताऊंगी, अभी जरा मैं काम देख लूं। मुझे ये फौरी तौर पर चाहिए। डेफनी, क्या? देखो तो कौन आया है। ये यहाँ पर आया हुआ है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? बोलो। तुम थी ही नहीं। अरे बॉस, कैसे हैं आप? आज तो काफी हैंडसम लग रहे हैं आप। मुझे लगता है सुबह से आप काफी बिजी थे, बिल्कुल नजर नहीं आए। ये जानते हैं कि तुम यहाँ नहीं थी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने काम पे तवज्जो दीजिए। ये भी हर वक्त दिमाग खराब करता है। छोड़ो इसे, देखो। मुझे तो लगता है ये दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान है। यकीनन ये एक बहुत ही बड़ा और अमीर आदमी है। हाँ, जैसे मुझे तो ये बात पता ही नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि इसका दिल भी बहुत अच्छा होगा। तो तुम जानती हो ना कि तुम बेवकूफ हो। हूँ तो। मुझे पता था। मैं लेके जाऊंगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिन्हा। गुड मॉर्निंग। ये आपका नाश्ता। जी ये मेरा है। क्या आपको पीने के लिए कुछ चाहिए? मैंने सोडा ऑर्डर किया था। सोडा? थोड़ा जी। जल्दी लेकर आएंगे प्लीज? मैं भी लेकर आती हूँ। डियर सर, आपकी परमिशन चाहिए। इफ यू डोंट माइंड तो आपके साथ एक तस्वीर ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं आप फोटो। कम ऑन, आ जाओ, बहुत अच्छी तस्वीर आएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बस मैं लेकर आती हूँ आपका सोडा। ओके। अरे देख के। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र नहीं कीजिए, ठीक है? मैं भूली नहीं हूँ। सोडा विद लेमन। ठीक कहा तुमने। अभी लाई। वेलकम। उमर एप्लिक जी के नाम से यहाँ पे रिजर्वेशन है। आइए मैम। मैम, वहाँ पर है आपका हाँ टेबल। ठीक है। सुनो, मैं उस टेबल पे नहीं बैठूंगी। जरा देखने दो। हाँ वो ठीक है। जैसे आपकी मर्जी। ओह, देखो जरा कैसे दिन आ गए हैं कि मुझे नजर रखनी पड़ रही है, वो भी अपने भतीजे पर। गुड मॉर्निंग। आप क्या लेना चाहेंगी? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। जो स्पेशल है वो ले आओ। ठीक है। और ड्रिंक कौन सी अच्छी है? मैं आपको ड्रिंक्स का मेन्यू अच्छा, हो लाके। गया ऑर्डर। हेलो, वेलकम। मेरी सीट रिजर्व हुई हुई है। ओके, मिस्टर उमर के साथ। जी आइए मेरे साथ। उस तरफ। थैंक यू। सब खैर से हो जाए मेरे अल्लाह। सर्दी बहुत है, आप गाड़ी में अंदर ही बैठिएगा।
हेलो सर। थैंक यू। सर वो आपका इंतजार। बहुत शुक्रिया। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। मैं भी बस अभी ही आई थी। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ओके, मैं भी ठीक हूँ। तो ऐसा क्या है आप में जो नवीन आंटी आपसे इंस्पायर हो गई और मुझसे मिलने का कहा? क्या है ऐसी बात, कुछ बताइए। क्या तारीफ करूँ अपनी? मैं हूँ ही ऐसी कि हर कोई मेरा दीवाना हो जाता है। यानी मेरा मतलब है मैं काम नहीं करती लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं होता। अच्छा, आप काम नहीं करती लेकिन आप मसरूफ रहती हैं। ऐसा ही है। समझा नहीं मैं। मतलब मुझे तैयार होने में ही इतना टाइम लग जाता है कि किसी काम पर ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरी खासी फैन फॉलोइंग है। इसकी वजह से मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी होती है कि फैंस के साथ चिट चैट करना और उनकी दी हुई पार्टीज में जाना, इसे काम तो नहीं कह सकते पर मैं बहुत मसरूफ रहती हूँ। राइट। आपका चेहरा काफी फेमिलियर है। आई थिंक मैंने अपनी कंपनी के मैगजीन में आपकी तस्वीर आपके बॉयफ्रेंड के साथ देखी। हाँ देखी होंगी ना, फिर तो आप जानते ही होंगे कि मैंने कितनी मुश्किलात फेस की हैं। हाँ, जानता हूँ। लोगों ने मुझ पर काफी बातें बनाई हैं, लेकिन मैं सुनती सबकी पर करती अपनी हूँ। करीब आप, मुझे कुछ बताना है। आओ ना। सच पूछो तो हम दोनों की आदतें एक जैसी हैं बिल्कुल। और वो क्या है? आपको और मुझे वो लोग पसंद नहीं आते जिनका अखलाक अच्छा ना हो। मानते हैं हम हाई स्टैंडर्ड लोग हैं, तो फिर हमें ही पावर कपल बनाना होगा। पावर कपल? चलो मैं तुम्हें उर्दू में बता देती हूँ। आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। लेकिन फिर भी ये पावर क्या है? उमर और सिजैन की ताकत और साल का बेहतरीन जोड़ा। सोशल इवेंट्स पे जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि एक मजबूत रिश्ता क्या होता है। तमाम लोग हमसे इंस्पायर हो जाएंगे और फिर हर जगह फ्लैश फ्लैश फ्लैश। ओफ, मैं कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ। सीजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बताऊं कैसे। असल में जो चीजें तुम्हें पसंद है ना, वो चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मेरा। देखो मेरी बात सुनो, जिस तरह का इंसान तुम ढूंढ रही हो वैसा मैं लग रहा हूँ, लेकिन वैसा मैं नहीं हूँ। देखो मुझे तो यकीन है कि हम दोनों मिलकर बहुत ही जबरदस्त रिश्ता बनाएंगे। एक मिनट रुको। नाम क्या था? सिजैन, लेकिन अगर तुम चाहो तो शॉर्ट नेम रख सकते हो। सेजी, हाँ कैसा रहेगा? सीजन, देखो अपने कपड़े देखो। यकीनन कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जिसने अपने लिए एक ऐसी बीवी इमेजिन की होगी, और वो ये भी जानता होगा कि ये बहुत ही महंगे कपड़े हैं। हाँ। तुम्हारे शूज की चॉइस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये शूज मेरा ही ब्रांड है। ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मतलब मैं सही हूँ? जबरदस्त। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक जॉब अपॉर्चुनिटी की तरह मुझे पेश नहीं करना चाहिए था? आई एम सॉरी, लेकिन मैं रिटार्डेड होता तो शायद हमारी शादी हो भी जाती और हम खुश भी रहते। लेकिन मैं नॉर्मल हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो एक हकीकी रिश्ते की बात की थी आपसे। सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दरअसल मैंने सोचा पहली मुलाकात में लड़ाई भी कर ली हमने। इसका मतलब हमारा पावर कपल जल्द बनने वाला है। बोलो। मेरे जहन में एक आइडिया है, क्या हम यहाँ से कहीं और जाकर बैठ। जोक था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं कहीं भी आती जाती हूँ तो साथ कपड़े रख लेती हूँ और चेंज करती रहती हूँ। मेरी गाड़ी की बैक सीट पर हमेशा बहुत कपड़े होते हैं। क्या मूनलाइट देखने चले? जल्दी जाओ। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग क्या लेना चाहेंगे खाने के लिए? कहाँ थी तुम मेरी जान? मैंने तुम्हें कहा था ना कि नौकरी छोड़ दो। देखो मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे इसके साथ देख लिया, लेकिन मुझे माफ कर दो। कौन है ये? क्या हो रहा है ये? मुझे लगता है उमर, मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। देखो आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले से बता देना चाहिए था कि मैं कमिटेड हूँ। अरे मेरी तुम चुप रहो प्लीज। देखो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम हो गया है। तुम रुक जाओ। देखो तुम मुझे धोखेबाज बिल्कुल भी मत समझना। मैं प्यार सिर्फ इसी से करता हूँ। ओके बाय, मैं चलता हूँ। देखो मेरी अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? बात सुनो, हम सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं। क्या पागल वागल हो गए हो? दिमाग खराब है? अरे छोड़ो। मुझे बस निकलना था यहाँ से। थोड़ी देर खामोश हो जाओ। छोड़ो मेरा हाथ। वाकई में मैं हैरान हूँ। मैं तो चौंक गई। तुम सबको ये क्यों दिखाना चाह रहे हो कि हम कपल हैं? मसला क्या है? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारा हाथ। एक मिनट रुक जाओ। अरे क्या मुसीबत है, नजर नहीं आता क्या? उफ। अरे हमारे रेस्टोरेंट में ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ओके रिलैक्स हो जाओ। मुझे बस वहाँ से निकलना था और कुछ भी नहीं। क्या मतलब? उमर! देखो उस बेचारी को। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ये क्या तरीका है कि किसी लड़की को रेस्टोरेंट बुलाओ और फिर उसके साथ ये करो? उमर! तुम जैसे आदमी पर ये सब कुछ... क्या है ये?
सकता, तुम्हारा मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। Kalbinle bir kiracı yerleşeceğim sımsıkı ben gel. आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? हाँ? Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. देखो तो जरा। Bitti derken şansın döndü birden, aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. जी नानी बोले। अच्छा आप फिक्र नहीं करें प्लीज, शिफ्ट जैसे ही खत्म होती है मैं घर आ जाऊंगी। शुगर लो गई, या अल्लाह मैं क्या करूं, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्या? अच्छा अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं फौरन छुट्टी लेकर ना घर आती हूँ। हाँ हाँ सही है सही है। सर आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ना होता तो मैं छुट्टी लेकर क्यों जाती, बताइए आप। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम हमेशा ही लेट आती हो और बिना बताए चली जाती हो। अपनी लापरवाही की वजह से हर रोज तोड़फोड़ और क्लाइंट के साथ उलझना, और फिर ये बहाना बनाना कि मेरी दादी बीमार है, मुझे जाना है। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ? देखें सर, ये मैंने नहीं उसने किया था। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैंने उस क्लाइंट को किस किया है, बताइए मुझे। कुछ नहीं सुनना। तुमने क्लाइंट से बदतमीजी भी की और थप्पड़ भी मारा। कितना बड़ा स्कैंडल है, हर कोई तुम्हें ही देख रहा था। और बेशर्मी देखो, तुम अपनी गलती ही नहीं मान रही हो। देखिए मिस्टर, आप मेरे कैरेक्टर पर इस तरह के इल्जामात बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, समझे? आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। मेरी नानी बीमार है घर पे और आप इस किस्म के घटिया इंसान हैं कि मुझे मुंह उठा के कुछ भी बोले चले जा रहे बहुत हो गया, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से अपना यूनिफॉर्म चेंज करो और मेरे वापस आने से पहले यहाँ से निकल जाना। हैं। तो ये लीजिए अपना यूनिफॉर्म, पकड़िए इसे। हद पार कर दी है तुमने। पुलिस के आने से पहले चली जाओ। बुला लीजिए आप पुलिस को, मैं भी देखती हूँ और अपने वकील से बात करती हूँ। डेफनी नॉर्मल हो जाओ, क्या कर रही हो तुम? तुम नहीं जानती कि इस आदमी ने मुझे क्या क्या बोला है। बदतमीज। तुम हो गए हो जाओ। बदतमीज जाहिल आदमी, पागल इंसान। आए हाय, कहाँ रह गया ये लड़का? कभी भी घर पर नहीं रहता, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। या अल्लाह, या मेरे अल्लाह, उसकी मदद करना। बस जल्दी से घर आ जाए, मुझे सुकून मिल जाएगा। चलिए आप जल्दी से दवाई खाइए। भाई की भी कॉल आई थी। अरे तुम तो चुप करो, एक तो परेशानी में समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहा था। रुक जाओ, अब मुझे इस्माइल की दुकान पे जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। मेरी बात तो सुने। क्या है इसरा? मैं कह रही थी मैंने भाई को देखा था। तुमने भाई को देखा? मुझे बताओ कहाँ देखा और घर क्यों नहीं आ रहा है वो अभी तक? बोलो इसरा। उन्होंने कहा कि मैं घर नहीं आने वाला, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, बता देना उन्हें। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक ठाक घर पहुँच गई। हाँ, आप परेशान नहीं हुई है, मैं इस्माइल की दुकान से उसे देख कर आती हूँ।